बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैफुल्ला खोखर, एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन्स एवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, आज आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। अभी तक हमारे इंडिया से 71 पिलग्रिम्स जो हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं। ये इनका जो दौरा है ये 7 रोज़ा दौरा है। इसमें भानु सप्तमी पूजा के लिए ये लोग तशरीफ़ लाए हैं, जिसकी मेन सेरेमनी जो है वो श्री कटास राज चुआ सैदन शाह चकवाल में होगी। तो आज ये हम इनको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, एवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की तरफ से, पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, बिलखुसूस हमारे मिनिस्टर चौधरी सालिक हुसैन जो मजहबी उमूर के मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से, डॉक्टर अताउर रहमान चेयरमैन एवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, सेक्रेटरी ETPB फरीद इकबाल साहब, हम इनके बिहाफ पे आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं। और 7 रोज़ा दौरा जो है इसकी तमाम तर तैयारियाँ इंतज़ामात मुकम्मल हैं। हिंदू यात्री जो तशरीफ़ लाए हैं हिंदुस्तान से और उनके मुख्तलिफ प्रांतों से, उन सब को स्वागत करता हूँ पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू आबादी की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान के तमाम शहरियों की तरफ से। आज ये बड़ा अच्छा उत्सव है, एक मोहब्बत बांटने का मौका है। जो यात्री यहाँ आए हैं वो ये देखेंगे कि पाकिस्तान में जितनी भी हमारी हिंदू साइट्स हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, हमारे मंदिर हैं, वो महफूज हैं और उनकी जिस तरह से रिहेबिलिटेशन हो रही है, ये साबित करती है कि पाकिस्तान की हुकूमत इस बात पे कायम है कि पाकिस्तान में रहने वाला हर शहरी बराबर का शहरी है, खा उनका मज़हब कुछ हो, कल्चर कुछ हो, नस्ल कुछ हो। तो ये जो प्यार और मोहब्बत का सिलसिला चला है, ये एक प्रोटोकॉल, एक एग्रीमेंट के तहत होता है और दोनों मुल्कों के दरमियान है। आज मैं इन तमाम यात्रियों के लिए शुभकामनाएं रखता हूं और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान खुसूसी तौर पे एवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, श्राइन ब्रांच, हमारी मीडिया, हमारे बाकी जो सहूलत देने वाले इदारे हैं, उन सब का ज़ाती तौर पे एज अ पाकिस्तानी हिंदू शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को फैसिलिटेट किया और इनका जो क़याम है पाकिस्तान में वो एक नई मिसाल कायम करेगा, एक नया मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ हम सब प्यार से रहते हैं, हम आने वाले मेहमानों का दिल से स्वागत भी करते हैं। और ये मैसेज इस वक्त उन ताकतों के लिए भी ज़रूरी है जो लोग मिस मैसेजिंग करते हैं, जो प्रोपेगेंडा करते हैं कि पाकिस्तान नॉन मुस्लिम्स के रहने के लिए मुनासिब जगह नहीं है, गैर महफूज जगह है। मैं उसको रद्द भी करता हूं और ये मिसाल है कि हम इतने हमारे हिंदू यात्री भाई जो आ रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये सिलसिला और बढ़े और हुकूमत पाकिस्तान उसमें बहुत क्लियर है कि रिलीजियस टूरिज्म पाकिस्तान में प्रमोशन होनी है, वो हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मजीद दोस्त यात्रा पे आएँ, हम यहाँ से यात्रा पे जाएं तो ये सिलसिला चलता रहे, मोहब्बतें कायम हों लोगों के दरमियान, ताकि ये जो गलत फहमियाँ हैं जो मीडिया पैदा करता है, सोशल मीडिया ख़ास तौर पे, हम उसको डिस्करेज करते हैं। मेरा नेशनल मीडिया कभी इस मामले में कोई ऐसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करता जिस तरह से बाकी जगहों से होता है। और उम्मीद करता हूँ कि इनका ये सफ़र, इनका ये पाकिस्तान में स्टे एक अच्छी नवीद होगा उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान आना चाहते हैं और यात्रा करना चाहते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। में भी दो तरफा है और जितने तादाद में लोग हमारे पास आते हैं, हिंदुस्तान हमारे सिख दोस्त आते हैं, हमारे जैन धर्म के लोग आते हैं, हमारे बुद्धिस्ट आते हैं, हिंदू आते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि यही स्पिरिट, यही जज्बा उस तरफ भी होना चाहिए ताकि इसको अधिक ज़्यादा प्रमोट किया जाए। ये देखिए, हुकूमत की सतह पे एक प्रोटोकॉल को रिविजिट करना होता है, उसमें मॉडिफिकेशंस करनी होती हैं, तो ये सिलसिला चलता रहता है। और आपकी ये सही राय है कि इसको बढ़ाने के लिए, तादाद को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान हुकूमत भी इस पे प्रपोजल सबमिट कर चुकी है, कंसल्टेशन के प्रोसेस में है। उम्मीद है कि ये सिलसिला और भी ज़्यादा बढ़ेगा। किसी ने पूछा था उस त्यौहार के मुतालिक, और ये जत्था श्री शिव शक्ति परिवार टाटा नगर की ओर से आया है। सबसे पहले हुकूमत पाकिस्तान, ETPB और यहाँ के मंदिर, हिंदू मंदिर कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूँ
जिन्होंने ये सारे वेलकम सेरेमनी शुरुआत की है। और मुझे पूरा उम्मीद है हर साल की भांति इस वर्ष भी वही आनंद, वही उत्सव और वही जोश और वही उमंग हमारे साथ सारे यात्री वापस लेके जाएंगे यहाँ से, क्योंकि ये यात्रा दो देशों के बीच एक अमन और शांति का पैगाम है, दो देशों के बीच धर्मों का पैगाम है। हमारे जो मंदिर हैं, श्री कटास राज महादेव के दर्शन, उसके साथ साथ राधे कृष्ण मंदिर का दर्शन, वाल्मीकि मंदिर का दर्शन, फिर लव महाराज जी की जो प्रयाण स्थल है जहाँ से भगवान वन गमन वैकुंठ गमन गए थे, उस जगह का हम लोग दर्शन करेंगे। और साथ ही साथ अमृत कुंड, जो कि अमर कुंड के नाम से, जिसको पीने से या जिसको दर्शन करने से लोग अमर हो जाते हैं, मरते नहीं हैं, ऐसी भावना हमारे पुराणों में है। मरने का अर्थ ये हुआ कि उनके जो सद्गुण हैं कभी नहीं मरते, उनके जो सद्विचार है वो हमेशा इस पृथ्वी पर कायम रहते हैं, शरीर भले मर जाए। तो ऐसी व्यवस्था हमारे इस मंदिर कमेटी की ओर से है, सरकार की ओर से है, उसे हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। हमारे 71 यात्री यहाँ आए हुए हैं और देश के कोने कोने से आए हैं। जैसा सर बता रहे थे कि इंटीरियर इलाका से आए हैं, जो 3000 किलोमीटर है, बंगाल है, हम झारखंड से हैं, करीब 3000 किलोमीटर पर हम लाहौर में आज स्थित है, क्योंकि ये बॉर्डर पे स्थित है। ऐसे उत्तराखंड से भी काफ़ी लोग आए हैं, अल्मोड़ा से आए हैं, पहाड़ी इलाका से लोग आए हैं। तो सभी लोगों का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, और यहाँ के जितने भी इंतजामात हैं उस सबको भी धन्यवाद। और खासकर हमारे प्रेस बंधु, जो मीडिया बंधु हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय भोले। मैं भारत से पंडित आचार्य दिवाकर पांडे, झारखंड से, और शिव शक्ति परिवार के द्वारा यहाँ पर आया हूँ। और हमारे साथ यहाँ पर आज 71 लोग आए हैं, और हम पुरोहित्य के रूप में आए हैं यहाँ पर पूजन कराने के लिए। तो भानु सप्तमी के दिन, भानु यानी कि भगवान सूर्य का नाम है, आदित्य का नाम है, और सप्तमी के दिन सूर्य नारायण भगवान का पूजन विशेष श्रेष्ठकर मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो हम लोग भानु सप्तमी के दिन सूर्य नारायण भगवान, क्योंकि पूरे सूर्य नारायण के कारण ही ये संसार विदित है, वो उदय होते हैं, तभी हम लोग इस सत्ता को जानते हैं कि हाँ, हमारा जीवन आज से चालू हुआ है। अगर सूर्य उदय न हो तो हमारा जीवन अंधकार में रहेगा। तो भगवान सूर्य नारायण के साथ हम लोग शिव कटास राज महाराज जी का भी पूजन करेंगे, वहाँ रुद्राभिषेक करेंगे। और शिव का अर्थ होता है कल्याण, तो सभी लोगों का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, इसी कामना के साथ हम लोग बाबा भोलेनाथ का पूजन करने के लिए आए हैं भानु सप्तमी के दिन।